Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं BZYCT 131 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड आप जूलॉजी की क्लास ले रहे हैं हमसे एंड एनिमल डाइवर्सिटी आपका बुक का नाम है। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है या मैं बोलूँ यूनिट होने वाला है वो यूनिट 4 है जिसमें हम फाइलम नीडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा। यूनिट 2 में हमने एनिमल क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमने क्लासिफाई करा एंड बहुत सारे जो फाइलम्स हैं उनके बारे में हमने जाना, एक तरीके से क्लासिफाई करा था जस्ट। एंड देन यूनिट 3 में हमारा पॉरीफेरा था, पॉरीफेरा के बारे में हमने जाना, अच्छे से सीखा। तो वो भी आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को, क्योंकि इस वीडियो पे आने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखते जाइए ताकि आपका जो नॉलेज होगा वो अधूरा नहीं रहेगा, पूरा नॉलेज होगा। एंड देन पूरा नॉलेज होगा आपका, यहाँ पर आएंगे आप तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से मालूम चलेंगे। ठीक है, तो गाइज ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है एंड देन वो दूसरा जो है इसी वीडियो का नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 में कवर किया जाएगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, यूनिट 4 आपका क्या है, यूनिट है एंड देन फाइलम नीडेरिया है। फाइलम नीडेरिया के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन उसमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेंगे एक बार एंड देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नीडेरिया, मतलब जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि पॉरीफेरा में हमने जाना था, मैंने आपको स्पेशली अलग से भी बताया था उसे, है ना, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नीडेरिया, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, जो भी है हमारे क्लासेस जो भी उसमें हम करेंगे। फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन नीडेरिया एंड हाइड्रोजोआ, नीडेरिया में हाइड्रोजोआ में, मतलब ये जो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप नीड एरिया। नीड एरिया से आप समझते क्या है, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है। नीड एरिया को हम क्या कहते हैं, सीलन टेरेटा भी कहते हैं। क्या है गाइस, सीलन टेरेटा भी कहते हैं और नीड एरिया भी कहते हैं, फाइलम नीड एरिया। तो नीड एरिया से समझते क्या है, नीड एरिया से आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ नी जो वर्ड है या नीड एरिया जो वर्ड है, जस्ट ये जो वर्ड निकला है ये निकला है नीडोब्लास्ट से। किससे गाइस, नीडो ब्लास्ट या फिर नीडोसाइस्ट, निमेटोसाइट, सॉरी निमेटोसाइस्ट। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं क्या, नीडोब्लास्ट की बात करो तो नीडोब्लास्ट है क्या, निमेटोसाइस्ट की बात करो तो ये है क्या। तो जस्ट ये गाइस ये क्या है, स्टिंगिंग सेल्स है। क्या है गाइस, स्टिंगिंग सेल्स। तो आप में से बच्चे पूछेंगे बहुत से कि स्टिंगिंग सेल्स सर किधर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं, या मैं बोलूँ आपको एक फिगर ही बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, तो ऐसा ऐसा समझिए कि ये आपका क्या है, एक हाइड्रोजोआ है या फिर हाइड्रा है ना। और इस हाइड्रा में आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये टेंटेकल्स मिलते हैं। क्या है गाइस, टेंटेकल्स। तो इस टेंटेकल्स में ही जो नीडोब्लास्ट नामक सेल या नीडोसिल है ना, नीडोसिस्ट सेल जो होता है, या मैं बोलूँ टिश्यू जो स्ट्रक्चर होता है वो जो प्रेजेंट होता है, वो जस्ट एक तरीके से स्टिंगिंग, एक तरीके से कहूँ स्टिंगिंग सेल होता है। क्या होता है, स्टिंगिंग सेल। अब ये स्टिंगिंग सेल्स करते क्या है, स्टिंगिंग सेल्स करते क्या हैं, जो ये टेंटेकल्स मौजूद हैं आपके हाइड्रा में या फिर बहुत सारे जो जेली फिश वगैरह जो भी अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से हम पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, करते क्या है ये, जस्ट ये टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट में आपके बर्न होते हैं। बर्न क्या होता है, उसमें जस्ट एक वो क्या होता है, बार्ब होता है, सॉरी बार्ब होता है, जिसमें से फिलामेंट रिलीज होता है और वो फिलामेंट जैसे ही जाके किसी भी ऑर्गेनिज्म पे चिपकता है उसमें कुछ एक तरीके से म्यूकोस टाइप सबस्टांस होता है जिससे क्या होता है, प्रे अटैच हो जाता है। तो ये यूज कहाँ होता है, इस ऑर्गेनिज्म द्वारा, इस हाइड्रा द्वारा। तो मैं बता दूं आपको, ये यूज़ किया जाता है या तो सबसे पहले ऑफेंस के लिए। मान लीजिए कि इससे कोई जो बड़ा जीव है या ऑर्गेनिज्म है जो कि एक तरीके से इसके लिए क्या है, खतरा है ना, खतरा है, तो देन वो क्या है, ऑफेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है ना। ऑफेंस के लिए कह रहा हूँ, सॉरी, ऑफेंस के लिए यानी वो क्या है, हमला करने के लिए। और डिफेंस की बात करो मतलब जिससे क्या हो, खतरा हो, डिफेंस के लिए जब जिससे क्या हो, खतरा हो, तो वो क्या करता है, वो डिफेंस के लिए अपना क्या है, इस प्रोटेक्टिव सेल है या मैं बोलो प्रोटेक्टिव टिश्यू टेंटेकल्स में जो मौजूद होते हैं, निमेटोसिस्ट का यूज किया जाता है। और तीसरी चीज है इसमें क्या है, फूड कैप्चर करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, फूड कैप्चर करने के लिए भी इन सेलों का यूज किया जाता है।
तो ये तो नीड एरिया के बारे में हमने समझा। अगर मैं बात करूँ सीलन टेरेटा, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, और सीलन टेरेटा नीड एरिया अलग कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एक तरीके से अलग कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये सब बताऊंगा मैं। तो सीलन टेरेटा से आप ये समझ सकते हैं, सील से आप ऐसा समझिए कि सीलोम, सील ही समझिए। एक तरीके से आप क्या समझ सकते हैं इसे, सील, हाँ सील ही रखिए, सीलोम मत बोलिएगा इसे, सील ही कहिए। जिसे हम क्या कहते हैं, सील का मतलब ही होता है आपका क्या है, कैविटी। ठीक है, सील का मतलब कैविटी होता है। ये एंटेरेटा जो वर्ड है, ये एंटेरेटा वर्ड जो है ये एंटेरियन से निकला है। क्या है, एंटेरियन से निकला है, जिसका मीनिंग होता है गट। क्या होता है गाइस, गट। गट इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल जो होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई एलिमेंट्री कैनाल मौजूद नहीं होता, बट जस्ट एलिमेंट्री कैनाल लाइक फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल लाइक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ ये जो दो वर्ड हैं कैविटी एंड गट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं गाइस, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वस्कुलर कैविटी होता है। ठीक है, वस्कुलर कैविटी होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, एंड देन जो फूड पार्टिकल्स वगैरह जो भी हैं इसके अंदर फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो कुछ ये हमारी क्या थी, एक तरीके से शुरुआत थी इस चैप्टर की, इसको जानना बहुत ज़रूरी था। बाकी हम जर्म लेयर के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये किस तरीके से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उसमें जो लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे हम इसमें कि ये डायप्लोब्लास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सभी चीज़ ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आते हैं। तो देन गाइज हमारा जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है कि आप फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि गाइज जो सब्सक्रिप्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा लो है। वीडियो सभी वॉच कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं, बट बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप वॉच कर रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक कर देंगे। तो देन इससे क्या होगा, हमारी वीडियोस की रीच भी बढ़ेगी और भी लोग इसे क्या है देख सकेंगे। ठीक है, अगर जो भी आपको पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तरफ से प्रेशर है ना, तो कर दीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मैं क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट किया करूं उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप जब भी मैं कभी भी कोई क्वेश्चंस वगैरह, अब मैं लगातार एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं तो मैं लगातार आपके लिए क्वेश्चंस वगैरह MCQs वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मैं पोस्ट करा करूँगा। आपको उसमें क्या करना है, आंसर करेक्ट डालना है। ठीक है, और मैं आपको आंसर आपको दे दूंगा जब क्या होंगे, जब टोटल बच्चे उसमें क्या होंगे टिक लगा दिया करेंगे, या फिर उसमें जो वोटिंग वगैरह करने के बाद जो रिजल्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग में। हाँ, ईमानदारी से करिए, ऑनेस्टली करिए, गूगल मत करिए। पढ़ाई कर रहे हैं आप हमारे साथ बैठ के, तो आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा उन क्वेश्चंस को जो मैं पोस्ट किया करूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है फिर से मेरा कि आप जरूर से जरूर उन्हें अटेम्प्ट करें। तो देन गाइज बिना समय को व्यर्थ करे हुए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि जो ये यूनिट है हमारा जस्ट क्या है, पॉरीफेरा फाइलम है उसके बाद है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले फाइलम में हमने मतलब पिछला जो यूनिट था हमने उसमें पॉरीफेरा के बारे में जाना, अच्छे से जाना। पॉरीफेरा क्या था आपका, तो पॉरीफेरा आपका सेलुलर लेवल ग्रेड का ऑर्गेनिज्म था। क्या था, सेलुलर लेवल ग्रेड का था। ठीक है, बात आप समझ रहे होंगे। जस्ट इसमें क्या था, सेल्स का एग्रीग्रेशन था, यानी यहाँ पे सेल्स इकट्ठा होते थे, कॉलोनीज फॉर्म करते थे, एंड पर्टिकुलर सेल या फिर इंडिविजुअल सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता था, एंड उससे क्या है पूरी की पूरी कॉलोनी एक तरीके से अपना लाइफ प्रोसेस या परफॉर्मेंस को परफॉर्म करती थी। ठीक है, तो पॉरीफेरा में कुछ इस प्रकार से होता था, उसमें आप बहुत सारे क्या थे, कैनाल हुआ पर क्या था, वाटर कैनाल जो आपका होता था ना, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता था, जिसके थ्रू वाटर्स का क्या होता था, फ्लो होता था। उसमें भी हमने क्या है एस्कोनॉइड, लोकोनॉइड एंड साइकोनॉइड, ये सारे जो क्या है हमने कैनाल सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और भी उसके अंदर जो सेल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, सब चीज़ के बारे में हमने अच्छे से जाना। ठीक है, तो वो चीज़ को भी आपको याद में रख के चलना है, हाथ में ध्यान में लेके चलना है।
ठीक है। तो नीड एरियाज की बात करें तो नीड एरिया आपका, इसकी भी मैं बता दूं आपको, इसमें किस लेवल का एग्रीगेशन होता है, या मैं बोलूँ ग्रेड कौन सा होता है, तो इसमें होता है गाइस टिश्यू लेवल का एग्रीगेशन होता है, या मैं बोलूँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ग्रेड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट नॉट, ये एग्रीग्रेट नहीं होते, ये सेल जस्ट एग्रीग्रेट होके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते। इसमें जो सेल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे होके क्या है, जूइड्स का फॉर्म करते हैं। जूइड्स का भी अभी आएगा, मतलब जूइड्स क्या होते हैं, बहुत सारे जूइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट जूइड्स को हम टिश्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन नहीं फॉर्म करते, याद रखिएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिल जाएंगे। और एक टिश्यू जो है आपका एक पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेगा गाइज, परफॉर्म करेगा। ये बात को याद रखिएगा। इसमें क्या होता था, एक सेल जो था आपका वो पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता था, परफॉर्म करता था। एंड देन बात करें हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रेड की, जो नीड एरिया में प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, तो टिश्यू परफॉर्म करता है। एक टिश्यू या जोइड्स भी कह सकते हैं, है ना, जब हम अभी पढ़ेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत ही एक तरीके से बहुत ही पहले समय का ऑर्गेनिज्म है ये। तो देखिए क्या है गाइज, अगर हम बात करें सभी एनिमल्स की, तो अगर हम स्पॉन्जेस को छोड़ दें, स्पॉन्जेस को हटा दें, तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऐसे हैं, मतलब वो सारे क्या कहलाते हैं, यूमेटाजोन्स कहलाते हैं। यानी यूमेटाजोन्स का मतलब है ट्रू एनिमल्स, ठीक है, ट्रू एनिमल्स। क्या गाइज, ट्रू एनिमल्स, यूमेटाजोन्स, यू का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक है। तो आपके क्या है, ये ट्रू एनिमल्स कहलाते हैं। और इस ग्रुप के अंदर आपके क्या है, इस एनिमल ग्रुप के अंदर आपके क्या है, ट्रू टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्रू एनिमल भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या है, ट्रू टिश्यू प्रेजेंट मिल जाएगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसके, फाइलम नीड एरिया के बारे में, जो कि आपका सबसे ओल्डेस्ट लिनेजेस है। ओल्डेस्ट लिनेजेस कहने का मतलब है जो ये जो हम एनिमल ग्रुप की बात करते हैं, हम एनिमल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, एनिमेलिया से इंडिकेट मत करिएगा, एनिमल ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो कि ट्रू एनिमल्स की बात करते हैं, यूमेटाजोन्स की बात करें, उसमें ये सबसे ओल्डेस्ट लिनेजेस हैं, सबसे पुराने पूर्वज हैं ये एनिमल्स के। सबसे पहले इनका फॉर्मेशन पॉरीफेरंस के बाद हम कह सकते हैं इसे। तो आपको क्या है इसमें जो ये जो नीड एरिया है, ये सबसे आपके ओल्डेस्ट लिनेजेस हैं। हम बात करें ये ऑरिजिनेट कब हुआ, तो लगभग 680 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 680 मिलियन ईयर एगो। माया भी कहते हैं इसे, MYA। तो एक तरीके से इसकी डीएनए एनालिसिस जब हमने करा, एक तरीके से डीएनए को हमने देखा, उसमें जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनएस वगैरह जो होते हैं, उससे हमें मालूम चल जाता है कि ये जो सेल है या फॉसिल है ये कितने साल पुराना है। तो इससे हमें मालूम चला कि ये जो 680 मिलियन ईयर अगो आपका क्या है, ये इसका ऑरिजिनेशन हुआ है नीड एरिया का। हम बात करें फाइलम नीड एरिया का की, तो नीड एरिया एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूटिंग रेडिएटा, यानी वो रेडिएटा सिमेट्री। रेडिएटा सिमेट्री आप जानते ही होंगे, सिमेट्री आपके 2 टाइप्स के होते हैं, बार बार मैं आपको बताते चलूंगा कि आप भूले ना। तो एक होता है आपका रेडियल होता है, एक होता है रेडियल, दूसरा होता है आपका बायलैटरल होता है, ठीक है। तो रेडियल, बायलैटरल, पेंटा रेडियल और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बायरेडियल भी होता है। तो रेडियल की बात करें तो हम इसको क्या है, रेडियल सिमेट्री की बात करें तो उसको हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी 2 पार्ट में हम अगर कहीं से भी अगर हम उसे 2 पार्ट में अगर हम कट कर देते हैं, तो उसमें जो दोनों पार्ट होंगे वो कैसे होंगे गाइस, तो आइडेंटिकल होंगे। यह बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होगा। बायलैटरल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी मतलब उसको हम एक तरीके से पोलरली एकदम बीचों बीच काटते हैं ऊपर से, तो वो क्या है, 2 सिमिलर या मैं बोलूँ सेम पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। तो कुछ इस प्रकार से इसमें क्या होता है, आपको डिविजन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको रेडिएटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा इन बात को। हम बात करें समटाइम्स रेफर टू एज सिलेंट्रेट्स, इसको क्या है, सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सिलेंट्रेट और नीड एरिया अलग कैसे होता है इसको भी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो स्पीसीज है इसमें लगभग 9000 से भी ज़्यादा लिविंग स्पीसीज इंक्लूड किए जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या है, आपके एक्वेटिक मिल जाएंगे, और कुछ मोस्टली आपके क्या है एक्वेटिक में मरीन है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फ्रेश वाटर में लाई करते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है।
दे आर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैंने बताया कि ये क्या है, ये जो एनिमल्स का जो पहला यूमेटाजोन्स है, ये सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो इसका जो ग्रेट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिंप्लिसिटी है, उसके कारण ये मेटाजोन्स में जो क्या होते हैं, मेटाजोन्स यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं, उसमें आपके क्या है, ग्रेट स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा एंड फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलती है। बात करें हम इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं, तो हाइड्रोइड्स हो गए, जेलीफिश हो गया, या फिर सी एनिमोन्स हो गया, या कोरल्स हो गया, ये सारे आपके ऑर्गेनिज्म आपके इस वाले फाइलम में आपको मिल जाएंगे, नीड एरिया में। देन बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमें इस यूनिट के पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, तो देखिए क्या है, हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे फाइलम नीड एरिया को अच्छे से, हम बता पाएंगे कि फाइलम नीड एरिया कैसा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो देन सेकंड हम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे डिफरेंट क्लासेस को, जो भी हम हाइड्रोजोआ, क्यूबोजोआ, एंथ्रोजोआ, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एंड देन उसके हम एग्जांपल्स भी जान पाएंगे। बात करें तीसरी चीज़, तो उसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल की, जो कि बिलोंग करता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को, है ना, नीडेरियंस के, तो उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे एंड देन एक्सप्लेन कर पाएंगे हम क्या, पॉलीमॉर्फिज्म को, जो हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे इसी वीडियो के। तो देन देखिए क्या है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें अब हमने ऊपर ऊपर से जाना, इंट्रोडक्शन जाना, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें इस फाइलम नीड एरिया की, तो जो अर्लियर जूलॉजिस्ट थे, अर्लियर जूलॉजिस्ट, जो पहले के जूलॉजिस्ट थे, उनका मतलब एक तरह से हैव बीन मोर देन विद द नेम सिलेंट्रेटा इंस्टीड ऑफ नीड एरिया। वो लोग क्या करते थे, जो नीड एरिया जो है आपके, नीड एरिया से ज़्यादा वो क्या है, सिलेंट्रेटा का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, एक तरीके से मोर फैमिलियर थे, ठीक है। एंड बात करें हम, देयरफॉर लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉलन सिलेंट्रेट्स एंड नीडेरियंस। तो हमें अगर समझना है कि भाई सिलेंट्रेट्स और नीडेरियंस में क्या डिफरेंस है, क्या माइनर या मेजर जो भी डिफरेंस है, हम उसकी बात करें तो अर्लियर फाइलम जो सिलेंट्रेट्स है, जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोम जस्ट नॉट अ सीलोम डिफर होता है, वो आपका क्या होता है, सीलोम की मैं जब बात करता हूँ, सीलोम और सील से डिफर आप एक तरीके से वो नहीं कर लीजिएगा, रिलेट नहीं करिएगा, क्योंकि सीलोम जो होता है आपका, वो आपका किस में प्रेजेंट होता है, वो आपके जर्मिनल लेयर या फिर जर्मिनल सेल्स में, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ आपके क्या कहते हैं, सिलेंटेटा के सील की बात करता हूँ, तो ये जस्ट कैविटी है जो कि आपका प्रेजेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जिसके अंदर आपका फूड वगैरह, या फिर मैं बोलूँ क्या है, एक तरीके से वाटर वगैरह उसमें ट्रांसपोर्टेशन या फिर अंदर में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा में सीलोम और सील से डिफ्रेंशिएट मत कर लीजिएगा। तो सील की बात कर रहा था मैं, सिलेंट्रेटा जिसमें सील प्रेजेंट होती है, यानी अंदर में एलिमेंट्री कैनाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एंड बात करें इंक्लूड बोथ नीडेरियंस एंड टेनोफोर्स, ठीक है। तो ये अर्लियर फाइलम जो था, जो आपका सिलेंट्रेटा है और जो नीडेरियंस है, उन सभी को एक साथ रखा जाता था। तो नीडेरियन और सिलेंट्रेटा को एक साथ रखा जाता था, मतलब सिलेंट्रेटा जो है आपका दोनों मतलब नीड एरिया भी आता था उसमें और टेनोफोर्स भी आता था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। देन देखिए क्या इसमें नीड एरियंस में कौन कौन से आपके आते हैं, तो नीड एरियन में आपका हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन और कोरल आता है, और टेनोफोर्स में कुछ थोड़ा सा अलग होता है, जिसके कारण उनको क्या है बाद में अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो टेनोफोर्स भी आपका क्या है बाद में इसको अलग कर दिया गया, देन इसको बाद में नीडेरियन हम कहने लगे। तो लेटर इट वाज रियलाइज दैट दे वर क्वाइट डिफरेंट, यानी उसमें कुछ जो है क्वाइट डिफरेंस आपको देखने को मिला कि जो नीडेरियन है और टेनोफोर्स है, उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए क्या है, सिलेंट्रेटा को एबॉलिश कर दिया या खत्म कर दिया। एंड देन उसके बाद हम क्या है, इसको नीडेरियन के ही नाम से जाने लगे, जाना गया, ठीक है। Hence the name Silentrata was dropped, मैंने बताया उस सिलेंट्रेटा नाम को ड्रॉप कर दिया गया। 2 फाइला इमर्ज, और उसके बाद 2 फाइला इमर्ज हुए, जिसमें आपका नीड एरिया है, जिनके पास जेलीफिश, एनिमोन एंड कोरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब माइनर फाइलम, बहुत ही छोटा फाइलम आपका टेनोफोरा, उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो नीड एरिया अलग है, टेनोफोरा अलग है, इस बात का ख्याल रखिएगा, मतलब उसमें कुछ क्वाइट डिफरेंस है, जिसके कारण उसको अलग किया गया। बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो ये जो है हमारा मेन टॉपिक है। अगर आपको आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको नहीं मालूम है, तो ये जस्ट आपके लिए डिसएडवांटेज है, या मैं बोलूँ आपके लिए ड्रॉबैक है ना, ड्रॉबैक है। तो आपको है ना आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का खासकर ध्यान रखना और याद ही कर लेना आपको, ठीक है। जो भी आप छोटा करके भी लिख सकते हैं इसको,
क्योंकि पेपर में मोस्टली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे फाइलम्स है, क्या है, बहुत सारे फाइलम्स है, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स है। हम एक एक फाइलम्स को इतना डीपली स्टडी नहीं कर सकते, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये आ जाता है, मोस्टली आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, तो इन बात का ख्याल रखिएगा। जो भी मैं आपको फाइलम बताऊं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद कर लिए। तो देखिए क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्वेटिक एनिमल है। जस्ट आपका जैसे पॉरीफेरा था इसी तरह ये भी एक्वेटिक एनिमल है। इसके जो मोस्टली आपके जो होते हैं वो आपके मरीन एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, कुछ आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर मैंने बताया, फ्रेश वाटर में कौन मिलता है, तो हाइड्रा मिलता है। क्या गाइस, हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। बात करें इसमें सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस, तो रेडियल सिमेट्री होते हैं। क्या है, रेडियल सिमेट्री एक्वायर करते हैं। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। रेडियल सिमेट्री मैंने बता दिया आपको कि उनको किसी भी दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दे तो दोनों पार्ट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बात करें हम डायप्लोब्लास्टिक, इसमें जो जर्मिनल लेयर है, क्या है गाइस, जर्मिनल लेयर है, जब एम्ब्रोयनिक लेयर जिसे भी कहते हैं हम, एम्ब्रोयनिक लेयर भी कहते हैं, तो इसमें क्या है आपको डायप्लोब्लास्टिक मिल जाएगा। यानी इसमें जो आउटर लेयर होगा वो एपिडर्मिस होगा एंड जो इंटरनल लेयर होगा गैस्ट्रोडर्मिस होगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं ये लेयर बनाता हूं इस तरीके से, तो आपको जो ये वाला जो आउटर लेयर है वो आपको क्या है, वो किस नाम से जाना जाएगा गाइस, तो एपिडर्मिस। क्या है गाइस, एपिडर्मिस भी हम इसे मतलब एपिडर्मिस कहते हैं। और जो हमारा इंटरनल लेयर है उसको हम क्या कहते हैं गाइस, गैस्ट्रोडर्मिस। क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अब ये गैस्ट्रोडर्मिस क्यों कहते हैं, एंडोडर्मिस क्यों नहीं कहते, तो देखिए इसका सिंपल एक फंडा है जो कि अभी मैंने अभी बताया, इसको मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो होता है क्या, गर्ड प्रेजेंट होता है, और इस गर्ड को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, वस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी से ये एक तरीके से लाइंड होता है, इस तरीके से जो इसका इनर लेयर होता है, या मैं बोलूं एंडोडर्मिस होता है, तो एक इनर लाइन होता है, इसलिए इसका नाम जो है गैस्ट्रोडर्मिस आपका पड़ गया, क्योंकि वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के निकट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंदर आपका कैविटी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका गैस्ट्रोडर्मिस, एंडोडर्मिस की जगह इसको गैस्ट्रोडर्मिस लेयर कहा गया है। तो ये दो लेयर हमने समझ लिया, जान लिया। तो एक और लेयर प्रेजेंट होता है, तो जस्ट ये लेयर नहीं होता, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके बीच में फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है इसके बीच में, फ्लूइड होता है, फ्लूइड, या फिर हम कह सकते हैं जेलेटेनियस, जेलेटेनियस मैटर भी कह सकते हैं। क्या है, जेलेटेनियस मैटर भी कह सकते हैं इसको। वो क्या होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, मेसोग्लिया। तो ये आपको जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर आपको ये मेसोग्लिया का लेयर मिल जाएगा, जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जेलेटेनियस मैट्रिक्स होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है ना, थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है। ठीक है, आपको कई तरह का, ये जो जेलेटिनस कह रहे हैं तो इसमें क्या है, आपको थिन मैट्रिक्स आपको इसमें मिल जाएगा। जस्ट ये क्या करता है, एपिडर्मिस को गैस्ट्रोडर्मिस से ज्वाइन करके रखता है ना। कुछ ऐसे एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, आपको क्या है, मेसोग्लिया के जगह आपको क्या है, इसमें छोटे छोटे सेल्स का भी फॉर्मेशन मिल जाता है। बट मैं बात करूं इसमें क्या है, मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है। और जो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यही मेसोग्लिया लेयर को रिप्लेस कर दिया जाता है मेसोडर्म लेयर से। ठीक है, मेसोडर्म लेयर से, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जेलेटिनस मैटर के जगह यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम मेसोडर्मल लेयर या फिर मेसोडर्मिस लेयर भी हम कहते हैं। ठीक है, बात हो गई इनकी जेलेटिनस मैटर, मेसोग्लिया, तो इनके बीच में होता है एपिडर्मिस, और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में आपका कौन सा लेयर होता है, या मैं बोलूँ क्या होता है इसके अंदर, एक नॉन सेलुलर क्या होता है, मैटेरियल होता है प्रेजेंट, जो जिसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। हम बात करें गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की, जिसमें आपको सिंगल ओपनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका मेडुसा हो या फिर पॉलिप हो, इनके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये हाइड्रा स्ट्रक्चर है। क्या है, ये हाइड्रा स्ट्रक्चर है, और इसका जब हम क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको ये तो लेयर मिल जाएगा। और ये जो आपका जो ये वाला जो आपका है, ये आपका क्या कहलाएगा, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आपको क्या है, सिंगल ओपनिंग मिल जाएगा। क्या है, सिंगल क्या है, आपको यहाँ पे ओपनिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो ओपनिंग होगा वो सिंगल ओपनिंग, जिसे हम माउथ भी कह सकते हैं, माउथ, है ना। अब माउथ में आपके क्या होंगे, बहुत सारे टेंटेकल्स यहाँ पे साइड साइड मौजूद होंगे।
है ना। टेंटेकल्स मैंने बताया कि वो ऑफेंस, डिफेंस और फूड कैप्चरिंग के लिए यूज किया जाता है उनका। तो इन इस माउथ को हम हाइपोस्टॉम भी कहते हैं। क्या है? अगर हाइपोस्टॉम अगर कहीं वर्ड आता है, हाइपोस्टोम, स्टोमा, ठीक है, तो ये जस्ट वर्ड जो रिलेट करता है माउथ को रिलेट करता है, याद रखिएगा, माउथ को रिलेट करता है ना। जो भी हम वेरियस वेरियस ऑर्गेनिज्म हम जब पढ़ेंगे, और इन एक तरीके से, और हाइपोस्टोम जो है आपका आपका एकदम इंसर्कल होता है, किसके? टेंटिकल्स के। हाइपोस्टोम के आपको साइड साइड बहुत सारे क्या मिल जाएंगे? टेंटिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं पांचवा फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें आपको क्या है? नो सिलोम, यानी जो बॉडी कैविटी है, दे हैव नो सिलोम्स प्रेजेंट। बॉडी कैविटी के अंदर आपको क्या है? सिलोम प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डिफरेंट चीज है, बॉडी कैविटी डिफर चीज है। सीलोम्स कहने का मतलब है, जो सीलोम आपका क्या होता है, जो आपका जर्मिनल लेयर में प्रेजेंट होता है, क्या होता है? जर्मिनल लेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करता है वेरियस एडवांस ऑर्गेनिज्म में। तो वो चीज जो है आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट इसमें वस्कुलर कैविटी होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? वाटर के थ्रू करंट का फ्लो होता है, एंड देन उसमें जो भी आपके फूड मटेरियल्स वगैरह या फिर कुछ भी कैप्चर्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है, ठीक है। एंड देन देखिए क्या है, एंड नो सेपरेट एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का सेपरेट एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि आपके एडवांस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, आपको नॉस्ट्रल्स या फिर लंग्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मिलेगा। इसी में आपका एक्सक्रेशन भी एक ही जगह से होगा, माउथ के थ्रू। माउथ, एनस एंड माउथ दोनों एक ही का काम करता है, जो आपका सिंगल ओपनिंग होता है ना। तो कोई सेपरेट आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा, और नर्व नेट जो है आपका फॉर डिफ्यूजन कंडक्शन ओनली, जो भी आपका कंडक्शन या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है वो आपका प्रेजेंट होता है, नर्व नेट। और कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं इसमें, जस्ट लाइक क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, या मैं बोलूँ ग्रेविटी सेंस, जो ग्रेविटी को सेंसिटिव मतलब ग्रेविटी सेंसिटिव हो, है ना, तो उस टाइप के ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है आपका नो डिस्टिंक्ट मसल टिश्यू। उसमें आपको क्या है? किसी भी प्रकार का मसल टिश्यू नहीं मिलेगा। जैसे कि हम किसी भी मेटाजोन्स की बात करें तो आपको उसमें क्या है? मसल टिश्यू, स्पेसिफिक मसल टिश्यू मिल जाएगा। बट इसमें देखिए क्या, मसल टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, बट एक एपिथेलियोमस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जस्ट मसल की तरह होता है बट मसल नहीं होता, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? तो एपिथेलियोमस्कुलर सिस्टम, एमएसएस, सॉरी ईएमएस, है ना, एपिथेलियोमस्कुलर सिस्टम, याद रखिएगा इन बातों को। एंड इसके बाद है आपका, इसमें क्या है? दो फॉर्म्स में ये क्या है? ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक फॉर्म होता है आपका पॉलिप, दूसरा होता है आपका मेडुसा, ठीक है। तो इसमें एक चीज लिखा गया है, बैंथेनिक पॉलिप्स एंड पेलेजिक मेडुसा। तो इसका मतलब क्या है? बैंथेनिक का मतलब क्या है? तो बैंथेनिक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो? सेसल ना हो, क्या हो? सेसाइल ना हो, है ना, सेसाइल ना हो, यानी एक तरीके से वो क्या हो? वाटर सरफेस पे, या मैं बोलूं सबस्ट्रेटम से क्या हो? अटैच्ड हो। क्या हो गाइज? अटैच्ड हो। जब भी हम बात करेंगे पॉलिप्स की तो वो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो जस्ट सरफेस से अटैच्ड होते हैं और वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। हम बात करें पैलेजिक मूवमेंट, पैलेजिक मेडुसा की बात करें तो ये जो आपका पैलेजिक जो वर्ड है, जस्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म स्विमिंग, फ्री स्विम कर सकता हो, फ्रीली रह सकता हो किसी भी हैबिटेट में, वो आपका पैलेजिक होता है। तो पैलेजिक मेडुसा क्या है? आपका फ्रीली स्विम करता है, जैसे कि जितने भी आपके जेली फिश होते हैं, है ना, फ्री स्विम करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो आपके जैसे इस टाइप अम्ब्रेला लाइक जेली फिश होते हैं ना, इस तरीके से, तो ये आपको क्या है? आपको पानी में आसानी से तैरते हुए दिख जाएंगे, जो वो आपके ओशंस वगैरह में, है ना। तो दो फॉर्म होते हैं बॉडी की, याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म एक होगा और फॉर्म्स आपको दो दो मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें पॉलिप होगा, मेडुसा नहीं होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें मेडुसा होगा, पॉलिप फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और कुछ हो गए ऐसे जिसमें दोनों फॉर्म्स मौजूद होंगे, यानी पॉलिप और मेडुसा दोनों ही फॉर्म उसमें मौजूद होगा। ये बात को याद रखिएगा। बात करें हम, पॉलिप जो है यूजुअली आपका क्या है? रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी उसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है पॉलिप्स में, वो क्या है? असेक्सुअली, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वो क्या है? बर्डिंग के थ्रू आपके क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, ठीक है। याद रखिए, जैसे कि हमने हाइड्रा देखा है, तो हाइड्रा में आपके ये साइड करके इस तरीके से बर्ड आपका निकलता है ना। तो ये आपने बर्ड देखा होगा। तो ये बर्ड क्या है? बाद में ये बड़ा होके इस तरीके से आपका क्या है?
इस तरीके से बड़ा होता है एंड इसके बाद आपका क्या है, ये बर्ड जो है अलग होके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो वो आगे का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक इतना आप समझ लिए कि ये जो आपका पॉलिप जो होता है, पॉलिप आपका असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मोस्टली ज़्यादातर आपके जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात को याद रखिएगा। एंड उसके बाद हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपके जितने भी मेडुसा हैं, लगभग लगभग सभी मेडुसा में आपको क्या है, या फिर मैं बोलूँ सभी मेडुसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगा देखने में, जो आपके गोनाड्स होते हैं, है ना, जिसमें से आपके गैमेट्स रिलीज होते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एक्सेप्शन केस में क्या है कि कुछ ऐसे आपके पॉलिप्स मिल जाएंगे जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। बात करें और किस में, तो मतलब उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। क्लीवेजेस की बात करें तो होलोब्लास्टिक होते हैं, यानी इंटरमीडिएट, यानी जब हम रेडियल क्लीवेजेस की बात कर रहे थे, रेडियल और स्पाइरल था, तो रेडियल में आपका किस प्रकार से होता है, तो कुछ इस तरीके से जाइगोट होता है, जाइगोट में इस तरीके से क्लीवेज पड़ता है, जब ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर इस पे इस तरीके से क्लीवेज पड़ता है ना, फिर उसके बाद जब ये 4 सेल में डिवाइड हो जाता है तो बीचों बीच, तो कुल मिला के ये क्या है, इसी तरीके से 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरीके से आपका क्या है, सेल डिवाइड होता है। तो इसमें कैसा होता है, क्लीवेजेस कैसे पढ़ते हैं, डिवाइड कैसा होता है सेल, तो इंटरमीडिएट याद रखिएगा। इसमें बात करें एक और फॉर्म आता है, यानी जब हम कहें कि क्या होता है, जब आपका सेल जाइगोट फॉर्म कर लेता है, क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा करता है, अब मेडुसा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, जो फाइलम, ये फाइलम कह रहा हूँ, गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वो जब उसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के बाद उसमें एक स्टेज ऐसा भी आता है इनडायरेक्ट, इसमें हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन भी होता है एक तरीके से, इनडायरेक्ट, हाँ, डेवलपमेंट होता है, सॉरी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इसमें आपको क्या है, एक स्टेज ऐसा मिलेगा जिसमें आपका लार्वा का फॉर्मेशन होता है। क्या लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा क्या कहलाता है आपका, उसको हम प्लैनुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, प्लैनुला लार्वा, है ना, याद रखिएगा इस बात को भी। प्लैनुला लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, तो आपका जो मेडुसा है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करें फाइलम नीडेरिया का, तो लगभग लगभग 10,000 स्पीसीज इसके अंदर मौजूद हैं। और बात करें ये 2 फॉर्म्स इंडिविजुअल में मौजूद होते हैं, ये जैसे कि आपका पॉलिप हो गया और मेडुसा हो गया, है ना। पॉलिप आपका कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देख ही रखा है, हाइड्रा का बहुत बार देखा है, तो आपको ये क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करें उसका ओरल पार्ट या फिर हम प्रॉक्सिमेट एंड की बात करें, क्या गाइज, ओरल पार्ट या फिर प्रॉक्सिमेट एंड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर तो मैं बहुत अच्छा नहीं बनाता बट आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका जो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जहाँ पे आपका माउथ होता है, क्या होता है गाइज, माउथ होता है, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट, क्या कहते हैं गाइज, प्रॉक्सिमेट एंड कहते हैं, प्रॉक्सीमेट एंड कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, ओरल एंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल एंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओरल एंड आपका ये हो गया। और एक होता है नीचे वाला एबोरल एंड होता है, जिससे ये क्या होता है, अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम से, जहां से अट्रैक्ट अटैच्ड होता है, स्टॉक्ड होता है, तो वो आपका क्या होता है, एबोरल एंड कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, एबोरल एंड कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल एंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, डिस्टल एंड, याद रखिएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम ओरल एंड यानी प्रॉक्सिमेट एंड भी कहते हैं और नीचे वाले को हम डिस्टल एंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। डिस्टल एबोरल, वैसे भी मैं बता दूं आपको, एनल वाला जो पार्ट होता है, एनल वैसे एनस होता नहीं है इसमें, क्योंकि ओपनिंग आपका सिंगुलर होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, इसी में से आपका एंट्रेंस होता है, इसी में से आपका एग्जिट होता है, फूड पार्टिकल या फिर जो भी वाटर वगैरह होता है इसी के अंदर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार नजर देते हैं। तो मैंने बता दिया जैसे कि आपको, जो आपका ओरल एंड होता है वो प्रॉक्सिमेट एंड कहलाता है, जिसमें आपके बहुत सारे टेंटेकल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं गाइस, ये जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या मैं बोलूँ इस तरीके का आपका फिलामेंट जो दिखेगा, ये फिलामेंट्स क्या कहलाते हैं गाइस, तो टेंटिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस, टेंटिकल्स कहलाते हैं। इसी के अंदर आपके निमेटोसिस्ट और आपके निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए क्या है, एबोरल एंड मैंने बता दिया कि वो डिस्टल एंड कहलाते हैं, जो कि अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, यानी जो बेसल डिस्क है इसके अंदर जो बेसल डिस्क पाया जाता है, बेसल बाय बेसल डिस्क, वो क्या होते हैं, इससे अटैच्ड होते हैं, याद रखिएगा इस बातों को। फिर उसके बाद क्या है,
जो पॉलिप होते हैं आपके क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, सेडेंट्री होते हैं और बैंथनिक फॉर्म होते हैं। तो मैंने बताया को सेडेंट्री कहने का मतलब है जस्ट वो क्या होता है, सरफेस से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या कहूँ, सेडेंट्री कहूँ या बैंथनिक कहूँ, तो आप ऐसा समझिए कि वो सरफेस से अटैच होते हैं। एंड बात करें हम मेडुसा की, वो फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला लाइक पेलाजिक फॉर्म एक्वायर करके रखता है। यानी जो जेलीफिश के बारे में हमने देखा है, जस्ट इस तरीके से ये जो जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसमें आपको टेंटिकल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको माउथ भी मिल जाएगा। तो ये कुछ जो जेलीफिश जो है आपका, वो कैसा होगा, आपका पेलाजिक फॉर्म होगा। पेलाजिक आपका यानी जो क्या हो, फ्रीली मूव कर सकता हो, फ्रीली क्या कर सकता हो, स्विम कर सकता हो, ऐसा समझ लीजिए। ये आपका क्या कहलाता है, पेलाजिक फॉर्म कहलाता है। तो पेलाजिक फॉर्म जस्ट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है आपको किस तरीके का दिखेगा, तो अम्ब्रेला लाइक दिखेगा, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक दिखेगा। तो गाइज है क्या ये, तो इसमें जो माउथ होता है आपका, वो एंड में मौजूद होता है। कहाँ पे, नीचे वाली साइड में जो मेनोब्रियम होता है। अब ये मेनोब्रियम क्या होता है, मेनोब्रियम भी आप जान जाइए। तो ये मेनोब्रियम जो, ये जो ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं गाइज, मेनोब्रियम कहते हैं, ठीक है, मेनोब्रियम कहते हैं। तो जस्ट मेनोब्रियम के जस्ट एंड वाला पार्ट हो, यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट में आपका क्या है, माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनोब्रियम के एंड में आपको क्या है, माउथ प्रेजेंट मिल जाएगा, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, तो सब अम्ब्रेला साइड में, यानी अम्ब्रेला के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जस्ट वहीं पे आप समझ सकते हैं ऐसा कि वहां पे आपको क्या है, माउथ का प्रेजेंस या फिर प्रेजेंस मिल जाएगा। बात करें हम पॉलिप और मेडुसा की, वो अपेयर होते हैं टू बी क्वाइट डिफरेंट इन फॉर्म, ठीक है। मतलब वो जो दिखते हैं ना, वो थोड़े बहुत आपको क्या है, डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो किस तरह का डिफरेंस होता है, दे हैव बेसिकली द सेम प्लेन, मतलब होता तो उनके ऊपर सेम प्लेन ही है, यानी जो भी आपके लेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर की बात करें तो उसमें एपिडर्मिस दोनों में आपको मिल जाएगा, गैस्ट्रोडर्मिस आपको दोनों मिल जाएगा, जो लाइनिंग करता है एक तरीके से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को। इस चीज को मैंने बता दिया है। विद जेलेटिनस मैटर लाइक मेसोग्लिया बिटवीन देम, ठीक है। सेम आपको मिल जाएगा दोनों में, आपको चाहे पॉलिप हो चाहे मेडुसा हो, आपके एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मेसोग्लिया लेयर भी मिल जाएगा। ये जो मेसोग्लिया जो आपका मेडुसा में प्रेजेंट होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, थिकर होता है, याद रखिएगा, थिकर होता है, हेंस देम, इसलिए हम इसको जेलीफिश भी कहते हैं। तभी वो क्या एक तरीके से बॉडी शेप एक्वायर कर पाता है। थिकर यानी थोड़ा सा मोटा या गाढ़ा कह सकते हैं, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है आपका क्या है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो यही कारण है कि वो क्या है, उसको हम एक टर्म देते हैं जिसे हम जेलीफिश भी कहते हैं। एंड वन कैन बी थियोरेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम दी अदर। हम किसी भी एक को क्या है, हम बोल के क्या है, अलग अलग हम उसको डिराइव कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टूड हम समझ भी सकते हैं। हम बात करें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की, तो वो एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की तरह सर्व करता है ना। जो आपके जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने बताया कि जो उसके जर्म सेल में जो सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं, बट इसके अंदर सीलोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है, इसके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका जस्ट एलिमेंट्री कैनाल की तरह सर्व करता है। याद रखिएगा, सीलोम सील से डिफ्रेंशिएट मत करिएगा इन दोनों को। सीलोम आपका जर्मिनल लेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रू एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं। एंड बात करें हम जो सील होता है आपका, या मैं बात करूं गट की बात करूं, जस्ट वो एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, है ना। एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में आपके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, आपके ऑसोफेगस होता है, स्टोमक होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे टाइप्स के आपके उसमें पूरे आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बट इसमें एलिमेंट्री कैनाल जस्ट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ठीक है। ओपनिंग की बात करें तो इसमें एक आउटसाइड की तरफ खुलता है, एक ही ओपनिंग होता है ना, एक ही माउथ होता है। बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर जो है, उसमें आपको नीट एडेंस में क्या है, इजीली अंडरस्टूड, यानी आसानी से आप पहचान पाएंगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। जो भी हाइड्रा का क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके क्या आउटर एपिडर्मल लेयर है, जो कि मेड ऑफ क्या है, 5 टाइप के सेल्स से बने होते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रा, अभी हम देखेंगे, बताएंगे आपको। और जो आपका आउटर लेयर होता है, यानी एपिडर्मिस लेयर होता है, बाहर वाला लेयर होता है, एपिडर्मिस लेयर जो होता है वो 5 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, एपिडर्मिस लेयर आपका क्या है, 5 टाइप ऑफ लेयर से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी है, उसको हम देख के थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन हाइड्रा के बारे में, तो और भी आपको मैं चीजें बता सकता हूं, जैसे कि आपका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखिए, हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, मेडुसा और पॉलिप में कंपैरिजन करेंगे। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये मेडुसा फॉर्म है,
है सेम सिमिलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये मेडुसा, तो दूसरा आपको पॉलिप मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, बट आपको मैं फिर भी बता दूं। तो थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं इसमें कि जो डाइजेस्टिव कैविटी है, क्या है गाइस, डाइजेस्टिव कैविटी है, आपको दोनों में सिमिलर मिल जाएगा। इसमें भी आपको डाइजेस्टिव कैविटी मिल जाएगा, इसमें डाइजेस्टिव कैविटी। और डाइजेस्टिव कैविटी को कहते क्या है गाइस, तो डाइजेस्टिव कैविटी को जस्ट हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या है, टेंटिकल्स और निमेटोसाइट दोनों मिल जाएगा, है ना। जो आपका टेंटिकल्स होता है वो निमेटोसिस्ट सेल जो होता है उससे बना होता है, तो आपको टेंटिकल्स दोनों में मिल जाएगा। क्या है, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मिस लेयर यानी जो आपका क्या है, इनर लेयर जो है, इनर लेयर जो कि क्या है, गैस्ट्रोडर्म्स द्वारा लाइंड है, क्या है आपका, गैस्ट्रोवास्कुलर द्वारा लाइंड है। तो वो जो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है आपका, वो इंटरनल लेयर आपको दोनों में प्रेजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो आपका असेलुलर या मैं कहूँ नॉन सेलुलर फ्लूइड जो है, जो कि क्या होता है, गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस दोनों लेयर के बिटवीन होता है, उसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। तो मेसोग्लिया आपका दोनों में प्रेजेंट मिल जाएगा। तीसरा हम बात करें एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस भी आपका जो आउटर लेयर है, जो कि 5 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, वो भी आपको क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट मिल जाएगा। तो अंतर बस यही है कि ये क्या होता है, आपका पैलेजिक होता है, ये क्या होता है गाइस, पैलेजिक होता है, तो दूसरा आपका बेंथनिक होता है। ये बात याद रखिएगा, ये आपका अंतर है। और थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और वो जो सेक्सुअल और असेक्सुअल वाली टाइप जो मैंने बताई आपको बात, तो उसमें क्या है, सेक्सुअली और असेक्सुअली भी आपको क्या है, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो